बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेंटेक फॉर आईटी की तरफ से क्वेश्चंस का सिलसिला था, तो उसमें मैं आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बहनें हमारे भाई मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए हम क्वेश्चंस के आंसर दिया करते हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे अलावा इंशाल्लाह पूरे नेट पे आपके लिए कोई टाइम शायद ना निकाले। अल्लाह सबको नेकी की तौफीक दे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हायर्स एलियंस आई हैव अ क्वेश्चन, कैन यू हेल्प। हाँ जी, मुझे एक सवाल है आपसे पूछना है, क्या आप मदद कर सकते हैं। हाँ जी, तो पूछ रहे हैं जनाब, क्वेश्चन है कि आप हेल्प कर सकते हैं, तो इस बारे में चलें बताइए जी क्या क्वेश्चन है। आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई फादर्स नेम इन माई डॉक्यूमेंट्स, दैट व्हाट शुड डू आई डू। द मिस्टेक इज़ एक्चुअल नेम अब्बास अली एंड इन डॉक्यूमेंट्स देर इज़ मोहम्मद अब्बास। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये था, स्टूडेंट ने बोला है कि जनाब मेरे डॉक्यूमेंट्स में, अब इन्होंने ये वजाहत नहीं की कि डॉक्यूमेंट्स से मुराद रिज़ल्ट कार्ड भी होता है, सनद भी होती है और शनाख्ती कार्ड भी होता है, इसके अलावा। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स से मुराद जो होता है वो रिज़ल्ट कार्ड, सनद और शनाख्ती कार्ड तीनों को लिया जाता है। अब इन्होंने ये नहीं कंफर्म किया कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। चलें, हम चूँकि बोर्ड के वाले से बात कर रहे हैं, तो हम इनसे मुराद इनकी सनद लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर डिटेल में जाया जाए, तो यहाँ तो इन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि इन्होंने मैट्रिक किस साल में किया है और इंटर किस साल में किया है। अगर तो मैट्रिक में गलती थी, इनके फादर नेम की शुरू से गलती थी, तो इनका फादर नेम जो था वो अगर करेक्ट नहीं हुआ, तो नंबर एक कि सनद अगर जारी हो गई है तो सनद भी दोबारा इनको डुप्लिकेट अप्लाई करनी पड़ेगी आफ्टर करेक्शन। सबसे पहले फादर नेम करेक्शन करवाएंगे और करेक्शन करवाने के बाद ये अपनी सनद अप्लाई करेंगे। जब इनकी सनद अप्लाई हो जाएगी तब ये उसके लिए डुप्लिकेट अप्लाई करेंगे और डुप्लिकेट अप्लाई करने के बाद इनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक से आएगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है फादर नेम करेक्शन। अच्छा, मैं शुरू में आता हूँ। इसमें फ़र्ज़ करें जिनकी सनद जो है उन पे फादर नेम गलत है, तो इसके लिए सबसे पहले ये फादर नेम करेक्शन देंगे। अब इनकी गलती क्या है? गलती है, इन्होंने कहा जी मोहम्मद अब्बास है और एक्चुअल नेम मोहम्मद अब्बास है, और डॉक्यूमेंट्स यानी कि सनद में इन्होंने मोहम्मद अब्बास आ गया और इन्होंने अब्बास अली करवाना है। तो ये स्पेलिंग करेक्शन नहीं लगता, ये लगता है नेम करेक्शन पे। तो ये फादर यानी कि वालिद का नाम तब्दीली का फार्म लेंगे और उसको उसकी डिटेल के मुताबिक उसको सारा फिल करेंगे। और यहाँ पे एक और इशू भी है कि जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा इनको फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस जमा करवा के बैंक में और फार्म फिल करके उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके साथ में जितने डॉक्यूमेंटेशन है वो अटेस्टेड लगवानी है, और फिर चालान जमा फ़ीस और फार्म जो है वो बोर्ड में जमा होगा बैंक में और वन विंडो में। तो तब जाके इनका ये अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद इनके ये नेम करेक्शन होगी और करेक्शन होने के बाद इनको डुप्लिकेट सनद लेनी पड़ेगी। ये मैट्रिक पे पहले करेक्शन करवाएं, और अगर इंटर में भी गलत है तो मैट्रिक से करवा के बाद में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा फादर नेम जो है वो मैट्रिक के हिसाब से किया जाए। तो इस तरह ये इनका केस पूरा होगा। बाकी कोई मज़ीद मसला हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। हाँ जी, अली हसन शेख साहब हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, क्या इस साल बीए ख़त्म हो गया है और जिन स्टूडेंट्स ने इस साल बीए करना था वो क्या करें अब, और बीए ऑनर के सब्जेक्ट्स क्या हैं। सुना है कि बीए ख़त्म हो गया है, अब बीए ऑनर करना पड़ेगा, क्या ये सच है? अच्छा, इसमें यह है कि बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का वो अलग से डिटेल होगी। मैं लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का बता सकता हूँ जो कन्फर्म है। उनका 2 साल का जो बीए है वो शुरू होने वाला है, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगस्त नवंबर में इंशाल्लाह एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो बीए ख़त्म हो गया। ये यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग है, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी, इन तीनों का अलग अलग कंफर्म करना पड़ेगा। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चूँकि लामा इकबाल ने 2 साल का भी बहाल रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि वो भी इनको ना छोड़ें, क्योंकि बीए ऑनर जो है उन्होंने, जो अलामा इकबाल ने अप्लाई किया है, उन्होंने फ़ेस टू फेस बीए प्रोग्राम शुरू किया है जो कि 4 साल का है, 3 साल 4 साल का इस तरह का ही है। तो लेकिन जो सिंपल बीए है वो भी
एक भाई से पता चला था कि वो भी होना है, उसके एडमिशन अभी बाद में होंगे। तो बाकी रह गए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल के उनके प्रॉस्पेक्टस से पता चलते हैं, और इसी तरह अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का बीए करना चाहते हैं तो उसके भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रॉस्पेक्टस से ही पता चलेंगे कि कौन कौन से आपने रखने हैं। तो ये डिटेल आप प्रॉस्पेक्टस से हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, ये कोई मीना साहिबा हैं। इस्लाम सर जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वबरकात। सर सुना है कि पेपर होने हैं। कौन से पेपर होने हैं? आई थिंक इंटर के पेपर का कह रही हैं कि सुना है पेपर होने हैं। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि सब स्टूडेंट्स को हम पास करेंगे, और पास वो करेंगे अपने पिछले रिज़ल्ट के साथ ही वो पास करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं जी पेपर होने हैं, ये मीडिया में बड़े बड़े लोग थरथल्ली मचा लेते हैं इसी तरह की सनसनी और फेक खबरें जो हैं वो रिपीट करते रहते हैं। ये सिर्फ उनको लालच होता है कि रैंक का। तो अब जो पेपर होने हैं, मेरा नहीं ख्याल कि चूँकि अब जो टाइम नहीं बचा, इतना टाइम नहीं है कि अब दोबारा पेपर लिए जाएं, मेरा जो आइडिया है। और ये जो आपने नेट पे सुना है तो ये असम्बली से अप्रूव भी हो सकता है कि बिना पेपर के सबको पास करना है। तो इसलिए इस बारे में अभी कोई एक सामने नहीं है। दूसरी बात है कि पीपीसीसी की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो दीगर इश्यूज़ पे होती हैं। उन्होंने भी इसी इशू पे कोई बात नहीं की पेपर होने हैं कि नहीं होने। हाँ, अलबत्ता मैटर की मार्किंग शुरू कर दी है, और उसका रिज़ल्ट जो है सुना है कि 15 सितंबर तक इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। तो बाकी वक्त के साथ साथ है। तो नेट की जो फेक न्यूज़ हैं, या जो लोग इस तरह का फार ओनली रैंक जो हैं वो झूठ फैला देते हैं, तो अल्लाह खैर करे, जो होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। ये दुरे मोहम्मद आए, अस्सलाम वालेकुम। यही चीज़ लिखनी चाहिए, हाय या अस्सलाम वालेकुम, वैसे अस्सलाम वालेकुम लिखना चाहिए। अच्छा सर, बोर्ड के हवाले से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई भी अभी तक तो फेक ही सुनते आ रहे हैं। 10th का रिज़ल्ट के मुतल्लक पेपर मार्किंग का सिलसिला कब शुरू है? हमारा क्या किया जाएगा? हमारा क्या करेगा? ये पता नहीं किस तरह की लिखी है। खैर कुछ कुछ जो समझ आई उसका हम बताते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। न्यूज़ बोर्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो एक मार्किंग शुरू हो गई है, और बाकी 10th का जो रिज़ल्ट है वो 15 सितंबर तक इंशाल्लाह इसके आगे पीछे को निकाल देंगे। नेट पे जो फेक हैं उनका आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, साहब में फ़ेक का हवाला भी दें ताकि पता चले किस पेज ने किया है, किस कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो 10th का रिज़ल्ट पेपर मार्किंग के बाद ही चला पता चलेगा। अब चूँकि 10th क्लास की होगी है मार्किंग शुरू, तो ये जो मार्किंग है, मार्किंग के हवाले से 10th क्लास के स्टूडेंट्स का ये कोई चक्कर नहीं है कि जितने इनका 9th के नंबर आए हैं उतने ही उसको उनको 10th में नंबर दिए जाएँ। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा पीर हुए हैं, जिस तरह 9th 10th जिनको इकट्ठे दिए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो 9th में कैसे थे, 10th में कैसे थे। उनको भी इस हवाले से पास नहीं किया जा सकता, चूँकि उनकी जहानत का अंदाज़ा ही नहीं, तो इस हवाले से उनको कैसे पास किया जा सकता है? अपनी तरफ से नंबर दिए जाएँ, या फिर 8वीं क्लास का रिज़ल्ट। 8वीं क्लास का रिज़ल्ट जो होता है वो अजीबो गरीब किस्म का होता है, उसको हमारा बोर्ड नहीं मानता। यानी इस हवाले से नहीं मानता कि हम उनके नंबर उठाएं और आपको दे दें, क्योंकि 10th का और 8वीं का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमारा क्या किया जाएगा भाई? अल्लाह अल्लाह करेगा जो करेगा इंशाल्लाह। तो चूँकि मार्किंग शुरू हो चुकी है, इसलिए अपने अपने फ्यूचर को जो आपने करके आए हैं वही होगा इंशाल्लाह जो आप उधर करके आए हैं। तो ये तुम्हारे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताए। क्वेश्चंस के आंसर्स कोशिश किए जाते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ही दें, और इसमें स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। स्टूडेंट हमें जिस बात के मतलब भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमें ना पता हो तो ज़ाहिर है कुल्लू इल्म अल्लाह के पास ही है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो हमें पेंडिंग भी छोड़ी जाती हैं, या कुछ के बारे में नहीं बताया जाता। बाकी रह की बात, जिनके बारे में पता है, जो क्वेश्चन हमें पता है, उनकी वीडियोस हम रिलीज़ करते रहते हैं। तो ये वीडियोस आपको मेरे चैनल youtube.com गेनटेक फॉर IT पे मिल जाएंगी। इसी तरह gaintekforit.com मेरी वेबसाइट है, उसमें भी आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तालीम के मतलब देते हैं, और कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के साथ टच रहें, उनके जदीद मसाइल और उनकी एजुकेशन के मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं। गेनटेक फॉर IT चैनल पे हम गेस्ट पेपर्स, एडमिशन्स, रजिस्ट्रेशंस, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
रिज़ल्ट, और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड, इन बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ सिलसिला शुरू किया हुआ है एजुकेशन फ़न। एजुकेशन फ़न के अलावा एग्जामिनेशन टिप्स, ये भी हम साथ साथ बता रहे हैं। तो गुजारिश है जिन स्टूडेंट्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बराह रास्त चैनल पे जाके अपने हेल्पफुल कंटेंट जो हैं वो गेट कर सकते हैं। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो हम मेरे फेसबुक पे या वीडियो की कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे। शेयर इसको लाजमी किया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।